झारखंड के दुमका में दुमका पुलिस ने की छापेमारी, फरार हत्यारोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में महिला पत्रकार के साथ हुई छेड़छाड़, स्टिंग ऑपरेशन करने गई थी महिला। नमस्कार, मैं हूं शाहीन और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में चरथावल बिरालसी किसान एसोसिएशन ने हरियाणा सरकार के सीनियर असिस्टेंट जनरल युधिष्ठिर को सम्मानित किया। एसोसिएशन ने उनको कार्यशीलता और समाज में उच्च आदर्श स्थापित करने के लिए दिया। बिलारसी स्थित कार्यालय पर सम्मान पत्र प्राप्त करते हुए असिस्टेंट जनरल ने कहा कि हमारा उद्देश्य सर्व समाज के हित में शासन की नीतियों के अनुरूप कार्य करने की है। किसान एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरीश राणा ने कहा है कि हमारे युवा इनसे सीख लेकर समाज में उच्च आदर्श स्थापित करें, तभी देश उन्नति के पथ पर अग्रसर होगा। उत्तर प्रदेश के बस्ती में डीएम आशुतोष निरंजन और एसपी हेमराज मीना ने नवनिर्मित पुलिस चौकी बिशनपुरवा थाना रुधौली का उद्घाटन किया। इस मौके पर एसपी हेमराज मीना ने कहा है कि पुलिस चौकी हो जाने से जनता को इसका लाभ मिलेगा। इस दौरान सीओ रुधौली अनिल कुमार सिंह, रुधौली थाना प्रभारी निरीक्षक शिवाकांत मिश्रा के साथ और लोग भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के मथुरा में राया विकास खंड के गांव निहालपुर में 200 मीटर सीसी कार्य और सादाबाग मार्ग से नगला राय तक करीब 700 मीटर सड़क के डामरीकरण जिला पंचायत निधि से किया जा रहा है। रालोद के जिला पंचायत सदस्य रामवीर भयंकर ने फीता काटकर शिलान्यास किया। साथ ही इस मौके पर ग्रामीणों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए भरकर ने कहा है कि आपने मुझे जो जिम्मेदारी दी थी उसे मैंने विकास के रूप में पूरा करने का प्रयास किया है। साथ ही केंद्र और राज्य की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसान विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। इस सरकार में किसान कृषि बिल को लेकर अपनी मांगों को मनवाने के लिए सड़कों पर आंदोलन कर रहा है, लेकिन सरकार किसानों की मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं है। वहीं कृषि बिल को लेकर अगर आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए बात कही जा रही है। मध्य प्रदेश के मुरैना में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अवैध हथियार के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार पांडे और पुलिस अधीक्षक हंसराज सिंह के निर्देशन में जिले में हो रही अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान की कड़ी में थाना पुलिस अंबा ने मुखबिर की सूचना पर खजूरी रोड के बम्बा के पास 2 अवैध 32 बोर पिस्टल और 2 जिंदा राउंड के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त पर आर्म्स एक्ट का प्रकरण दर्ज कर पूछताछ की जा रही थी, जिसके मुताबिक आरोपी का मेमो लिया गया और आरोपी का पीआर प्राप्त कर आरोपी के मेमो अनुसार बताए गए स्थान पर एक और पिस्टल जब्त कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के संभल में एक बाइक सवार ने पैदल जा रहे ग्रामीण को टक्कर मार दी। इस हादसे में ग्रामीण की मौके पर ही मौत हो गई और बाइक सवार महिला सहित 3 लोग घायल हो गए। घायलों को स्थानीय लोगों की सहायता से सीएचसी जुनावाई में भर्ती कराया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में दक्षिणांचल में स्थित प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान एसआर इंटरनेशनल एकेडमी का परिसर मां सरस्वती की आराधना के लिए उच्चारित मंत्रों से गुंजायमान रहा। एकेडमी के मैनेजिंग डायरेक्टर और नाथनगर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख राकेश चतुर्वेदी ने मां सरस्वती और पूर्वांचल के मालवीय स्वर्गीय पंडित सूर्य नारायण चतुर्वेदी की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित कर ज्ञानदायिनी मां सरस्वती के पूजन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अपने संबोधन में एमडी राकेश चतुर्वेदी ने कहा कि शिक्षा ही संस्कारित जीवन का आधार होता है। इस दौरान प्रधानाचार्य संजय कुमार शर्मा, हरिचंद्र यादव, कृष्णा मिश्रा, प्रेम प्रकाश पांडे सहित तमाम शिक्षक शिक्षिकाएं भी मौजूद रहे। झारखंड के दुमका में पुलिस ने छापेमारी कर एक फरार हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हत्यारोपी रांची के रिम्स अस्पताल से उस समय हथकड़ी समेत फरार हुआ था जिस समय उसे रांची अस्पताल में इलाज के लिए लाया जा रहा था। इस संबंध में एसपी अंबर लकड़ा ने बताया कि डायन बिसाही में हत्यारोपी काठीकुंड थाना क्षेत्र के सिद्धेश्वर मढ़ैया को बीते वर्ष न्यायिक हिरासत में लेकर केंद्रीय कारागार दुमका जेल भेजा गया था। इस दौरान दुमका कारागार में अभियुक्त की तबीयत खराब हो जाने के कारण मेडिकल बोर्ड के अनुशंसा पर उचित इलाज के लिए रिम्स रांची ले गया था, जहां इलाज के दौरान बीते 5 फरवरी की रात्रि हथकड़ी में लगी रस्सी को काटकर अभियुक्त फरार हो गया। रिम्स से भागने के बाद बरियातू थाना में इस संबंध में एक मामला दर्ज कराया गया था। ये थाना काठीकुंड में
एक अभियुक्त है जिसको मई का महीना में 302 का मुजरिम था ये, जिसमें कि डबल हत्या करने के आरोप में इसे जेल भेजा गया था। और मई के बाद में ये पिछला महीना, इसी महीना 3 तारीख को ये इसे उल्टी आ रही थी कुछ, तो इनको भेज दिया गया रिम्स। तो रिम्स रांची में इलाजरत था, आईसीयू वार्ड में था। इसी क्रम में ये चकमा दे करके अपना हथकड़ी ले करके और रस्सा काट करके वहाँ रांची से ये भाग खड़ा हुआ, ये फरार हो गया। और 3 तारीख के बाद से ये फरार था। और दुमका पुलिस इस संबंध में बहुत सीरियस थी कि इसे पकड़ना बहुत अहम ज़रूरी है, क्योंकि ये आसपास के गांव वालों को लिए भी खतरा था। और तो इसी क्रम में जो है एक टीम बनाया गया और एसडीपीओ दुमका नूर मोहम्मद काठीकुंड थाना प्रभारी के द्वारा जो है एक छापामारी की गई। इनकी लोकेशन जो है कि जो अक्यूज था उसका लोकेशन ले करके इसको काठीकुंड से गिरफ्तार करके आज यहाँ पर लाया गया है। ये काठीकुंड में एक हत्या के कांड में ये अभियुक्त था, और जिसमें कि डबल हत्या एक वाइफ हस्बैंड का किया गया था, डाइन कह के इसको मारा गया था। और इसमें ये अभियुक्त था और जेल में, ये दुमका जेल में ये बंदी था। धन्यवाद सर। इसमें किस तरह से फरार हुआ था? उत्तर प्रदेश के चंदौली में आम लोगों ने अधिकारियों पर परेशान करने का आरोप लगाया है। लोगों का आरोप है कि तहसील दिवस में जो मामले निस्तारण के लिए दिए जाते हैं, अधिकारी उसका झूठा निस्तारण करते हैं। इससे तहसील दिवस शोपीस बनकर रह गया है। क्या नाम है आपका? नंदलाल। कहाँ के रहने वाले हैं? डूमरी वलीपुर के। आज तहसील दिवस पे आए हैं, क्या समस्या है आपकी? हमारे यहाँ का समस्या है कि ग्राम प्रधान ने हमारे गांव सभा में जो लूटपाट किया है उसके जांच के लिए हमने हलफनामा के साथ दरखास्त दिया था। उसमें पूर्व डीएम साहब आदेश किए, जांच हुआ। जो नामित जांच अधिकारी थे उन्होंने जांच किया, जांच में कमी पाए, अपनी रिपोर्ट लगा दिए। और डीपीआरओ साहब के यहाँ जाकर रिपोर्ट अटकी हुई है, कार्रवाई हो नहीं रहा है। किस टाइप का भ्रष्टाचार हुआ है आपके गांव में? अरे वहाँ का जो है वो हुआ है ना, नाली में, गली में, खड़िंजा में, तालाब में, यही सब है। जांच में क्या गलत पाया गया था? जांच में 2 नंबर का काम पाया गया है। तालाब जेसीबी से खोदा हुआ पाया गया है। और हम बार बार दौड़ते रहे तहसील दिवस में, आज हम तीसरी बार आए हुए हैं। हमने दरखास्त दिया, डीएम साहब लिए हैं। क्या बोले डीएम साहब? डीएम साहब ने कहा अच्छा घबराओ मत, हम कार्रवाई करवाते हैं, लेकिन जब कार्रवाई होगी तभी तो हम भरोसा करेंगे। कितनी बार से आप आ रहे हैं तहसील दिवस में? तीसरी बार आए हैं। क्या लगता है आपको इस बार कार्रवाई हो जाएगी? अब नहीं, उम्मीद तो ऐसा नहीं है, इसलिए कि अब ऊपर से तमाम तरह के लोगों का जो है प्रेशर होता है, फाइट होता है, ये मत करो, वो मत करो, ये हमारा आदमी है, वो हमारा आदमी है। उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अब हमारे ज़िले के आला अधिकारी हैं, हमारी जिम्मेवारी है हम उनसे अपनी बात कहें, वो कार्रवाई करें न करें ये उनकी जिम्मेवारी है। पूरा परिचय बताइए। सर, मेरा नाम राजनाथ सिंह है। मैं भारतीय किसान यूनियन तहसील अध्यक्ष हूँ। क्या समस्या है आप लोगों की? हमारी समस्या ये है सर कि कौड़िहार पंप कैनाल लगा हुआ है सन 73 से, और उसमें जो है हमारी नहर जो है फिलिंग पे है, और उसमें चूहे पूरे होल कर दिए हैं। पानी पूरा रिसाव होता है, गेहूँ पूरा बर्बाद हो रहा है। तो हमारी सरकार से आज 5-6 साल हो गया हम कहते हुए कि इसको नवीनीकरण कर दिया जाए कम से कम एक बार, जिससे कि किसानों की जो समस्या है वो दूर हो जाए। लेकिन विभाग बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है। और एक बार कमिश्नर साहब ने बोला था कि मैं 10 लाख रुपया दे रहा हूँ, आप बनवाइए। ये विभाग बोलता है कि नहीं, हम मनरेगा से नहीं बनवाएंगे, आपको पैसा मिल रहा है, आप नहीं बनवा रहे हैं। आप कितने समय से तहसील उसमें ज्ञापन दे रहे हैं? हम कम से कम 5 साल हो गया सर देते हुए। क्या लगता है कि आज समस्या का समाधान हो जाएगा? हाँ, होना तो चाहिए, क्योंकि डीएम साहब ने बोला है कि भाई पर तत्काल कार्रवाई कीजिए। विभाग भी एग्री कर लिया है। अभी देखते हैं सर क्या होता है। तो जो 5 साल से जिस मामले का निस्तारण नहीं हुआ, तो ऐसा क्यों लगता है आपको कि अचानक से निस्तारण हो जाएगा? नहीं हो सकता है सर, कभी न कभी तो निस्तारण होना ही है, होना तो चाहिए। साहब कराएंगे? जी, इस बार ये सब डीएम साहब आए हुए हैं, हमारी तो उम्मीद पूरा है कि सर जरूर निस्तारण करेंगे इसका। अब अपना पूरा परिचय बताइए। मैं वरुण दुबे भटवारा कला का रहने वाला हूँ, किसान यूनियन का मुख्य संरक्षक हूँ। वरुण जी, क्या समस्या आप लोगों की? समस्या हमारी ये है कि हमने नेफेड सेंटर पर भटवारा में धान बेचा है अपना 74 कुंटल, जिसका भुगतान लगभग 2.5 महीने हो गया, मेरा आज तक भुगतान नहीं हुआ।
इसकी शिकायत आपने कहा? हमने इसकी शिकायत प्रभारी से की, उसके बाद एमओ से की, आरएमओ से की। तहसील दिवस में कितनी बार शिकायत की आपने? तहसील दिवस में भी लगभग ये चौथा बार है। हमारे किसान यूनियन के अध्यक्ष जी ने इसके पहले 2 बार दे चुके हैं, 3 बार। आज आप आए हैं फिर? आज हम स्वयं आए हैं। तो क्या लगता है कि आज निस्तारण हो जाएगा? अब तो देखिए, अभी तो हम जिस तरीके से हिला हवाली चल रही है, कोई हम लोगों को ठोस नतीजा तो नहीं दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में बसंत पंचमी के पावन अवसर पर चितौरा में भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर बहराइच पहुंचे सूबे के मुख्य योगी आदित्यनाथ ने भूमि पूजन किया और वीर पुरुष की प्रतिमा का पूजन किया। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से वीर शिरोमणि के स्मारक स्थल का शिलान्यास किया। इस मौके पर चितौरा में कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी योजनाओं से आच्छादित तमाम लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को इस ऐतिहासिक कदम उठाने के लिए बधाई दी और कहा कि देश की जनता इस शुभ अवसर को कभी भूल नहीं सकती। मन से, अपने भी तरफ से, अपने पूरे समाज के तरफ से, हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोगों की तरफ से, देश के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोगों की तरफ से भी मैं पूज्य प्रधानमंत्री जी का भी और अपने यशस्वी परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी का भी मैं दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूं, उनका स्वागत करना चाहता हूं। जो इतिहास आज बनाया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, इसको मैं और मेरा समाज सदियों तक नहीं भूल सकते। 1000 वर्ष के बाद इस तरह से राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव का सम्मान हिंदुस्तान की धरती पर पहली बार किसी ने किया है। मैं कोटिशा फिर से अपने पूज्य प्रधानमंत्री जी का, परम श्रद्धेय देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन। महाराज देखिए, महापुरुषों को विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए। मुझे लगता है कि ये महापुरुषों का एक तरीके से अपमान होता है। कायदे से तो महापुरुष पूरे देश के होते हैं। हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, राजनीति में कदम रखा, तो पहले दिन से यही सपना था कि जैसे महाराणा प्रताप का सम्मान इस देश में हो रहा है, जैसे शिवाजी को देश सम्मान दे रहा है, जैसे बप्पा रावल झांसी की रानी का सम्मान हो रहा है, वैसे हमारे महाराजा सुहेलदेव का भी सम्मान पूरा देश करे। हम लोग तो इस अभियान को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। और जो लोग उलझुल की बात करते हैं, विश्वास पूर्वक मैं कहना चाहता हूं कि समाज में ऐसे संकीर्ण मानसिकता के थोड़ा बहुत लोग होते हैं, समाज में अच्छा काम उनको पसंद नहीं आता, उनकी संख्या गिनने लायक भी नहीं है। तो ऐसे लोगों की चर्चा क्या करना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज शानदार अभियान को आगे बढ़ाने का काम किया है। भारत भूमि के एक सच्चे लाल को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। हम लोग पुनः प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हैं। बीजेपी राजभर समाज का भी मानती है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में स्टिंग ऑपरेशन करने गई महिला पत्रकार पर दबंगों ने हमला करते हुए अभद्रता की। इस घटना के 5 दिन बीतने के बाद भी अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। जानकारी के मुताबिक जमील नाम का व्यक्ति मांझे का कारोबार काफी समय से कर रहा है। गौरतलब है कि चाइनीज मांझा प्रतिबंधित कर दिया गया है, उसके बावजूद भी जमील मांझा बिना किसी खौफ के बेच रहा है। जब महिला पत्रकार ने स्टिंग ऑपरेशन करने के इरादे से जमील से चाइनीज मांझा खरीदा और उसकी वीडियोस रिकॉर्डिंग की, तो इसी बात को लेकर जमील और उसके साथी आग बबूला हो गए और मारपीट करने लगे। इसी दौरान बुरी नीयत से दबंग ने महिला के साथ अभद्रता भी की। इस मामले में पुलिस मुकदमा दर्ज न करके सिर्फ आश्वासन दे रही है, जबकि पूरी घटना सीओ और पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में है। दरअसल ये है कि लगातार हम लोग को चाइनीज़ मांझा बिक्री की शिकायतें आ रही थी और आए दिन की कैजुअलिटी देख कर ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं इसमें किसी का हस्तक्षेप है। और जब इस मांझे को पकड़ने के लिए हमने बाकायदा अपने पास से पैसा लगा के इस मांझे को 5000 रुपया लगा के हमने इस मांझे को पकड़ा है। पकड़े जाने के बाद वो जो जमील नाम का बंदा है, जो विक्रेता है, उसने हम लोगों के साथ हाथापाई शुरू कर दी। जबकि मैं वीडियो में आप देख सकते हैं, मैं आपको वीडियो अवेलेबल करवा दूंगा, देख सकते हैं। मैं खुद कह रहा हूं जमील से कि बिहेव योरसेल्फ। इतना सब कुछ कहने के बावजूद भी वो महिला पत्रकार के साथ हाथापाई पर उतारू हो जाता है। अब पुलिस भी दबाव बना रही है कि कंप्रोमाइज़ कर लो। अगर कंप्रोमाइज़ ही करना होता तो जिस टाइम उसके कहने के मुताबिक जो उनने फर्जी तहरीर दी है कि 20,000 रुपया मांगे, तो 20,000 रुपया मांगे हम उसी टाइम कर लेते। लेकिन जब 20,000 रुपये मांगे नहीं, वो सिद्ध कैसे करेगा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। पुलिस हम पे कभी कहती है छेड़छाड़ आपने करी,
कभी कहती आपने रंगदारी मांगी। अगर ठीक है हमने मांगी भी तो आप कुछ तो प्रेशर आ रहा है, क्या दबाव बन रहा है आपके ऊपर, पूरा मामला क्या है? देखिए, यहाँ पर शाहजहाँपुर के अंदर प्रतिबंधित मांझा है, जो चाइनीज़ मांझा बिक रहा है ये प्रतिबंधित है। और इससे पहले पिछली साल जो शाहजहाँपुर एसपी पीआरओ थे मोहम्मद इश्तियाक, उनके भी मतलब ये मांझे से गर्दन करते करते बची थी। ठीक है, ये प्रतिबंधित है। कई दिन से सूचना मिल रही थी कि वहाँ पर काफ़ी बड़े मात्रा में चाइनीज़ मांझा बेचा जा रहा है, तो उसको मैंने पकड़ा, खरीदा मांझे को और पकड़ा। उसे पकड़ने के बाद में जब पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस वहाँ पर लेकर आई। उसके बाद में उसने मुझे कंप्रोमाइज़ का दबाव बनाया, पुलिस ने भी, और बोल रही है कि कुछ पैसा लेके और उसे जो है मामले को निपटा लो। लेकिन जब मैंने नहीं निपटाया, वहाँ पर जमील नाम के व्यक्ति हैं जो विक्रेता है, उसने बहुत बड़ी मात्रा में मतलब वो जो है चाइना बेच रहा है। तो जब उसको मैंने पकड़ लिया तो अब उसने मेरे खिलाफ भी तहरीर दी कि मैंने उससे रंगदारी मांगी। ठीक है, और मेरे मतलब हाथ भी मारा, गुप्तांगों पर हाथ मारा, और मारने के बाद उसने मेरे साथ छेड़छाड़ भी करी। तो उसकी तहरीर मैंने सदर थाने में दी है। उसमें ना तो आज तक, आज 13 तारीख की तहरीर दी हुई है मेरी, और आज 16 तारीख होने आ रही है। 3 दिन हो गए जिससे मैं परेशान हो गई हूँ भागते भागते, लेकिन मेरी तहरीर पर FIR दर्ज अभी नहीं करी है। और जिस दरअसल ये है कि लगातार उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के चकिया ब्लॉक परिसर में महाराज सुहेल देव की जयंती मनाई गई, जहां जिलाधिकारी संजीव सिंह ब्लॉक परिसर पर पहुंचकर उनके तैल चित्र पर माल्यार्पण किए। इस दौरान बीजेपी विधायक शारदा प्रसाद सहित क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। जिलाधिकारी संजीव सिंह ने कहा है कि भारतवर्ष के इतिहास में मध्यकाल की 11वीं सदी में उत्तर प्रदेश के बहराइच में महाराजा सुहेल देव एक प्रतापी राजा हुए थे, जिन्होंने विदेशी आक्रांताओं से भारतीय संस्कृति और विरासत की रक्षा की थी। महाराजा सुहेल देव की शौर्य और पराक्रम वर्तमान पीढ़ी के लिए एक गौरवशाली उदाहरण है। महाराज सुहेल देव ने देश की राजनीतिक सांस्कृतिक सुरक्षा के साथ साथ जल संरक्षण, गो संरक्षण और जन कल्याण के अनेक कार्य कराए, जिससे आमजन को अत्यंत लाभ हुआ। इस दौरान बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सुरेंद्र सिंह, SP अमित कुमार, उप जिलाधिकारी अजय मिश्रा, BDO सरिता सिंह, ब्लॉक प्रमुख सुरेंद्र प्रताप सिंह चकिया, क्षेत्राधिकारी प्रीति त्रिपाठी चकिया कोतवाली, रहमतुल्ला खां और अन्य लोग भी मौजूद रहे। आज की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।